अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। आज यहाँ पे निकल आई है धूप और साथ में बादल भी हैं। तो जी हाँ, कहा तो वैसे था कि आज सारा दिन बारिश होगी, लेकिन शुक्र है कि धूप निकल आई अल्हम्दुलिल्लाह। धूप भी ज़्यादा ज़रूरी है, बारिश भी ज़रूरी है, सारे मौसम ज़रूरी हैं, लेकिन ये है कि बस एक हद तक हो तो ठीक है। तो चलें, शुक्र अल्लाह पाक का। तो फिर जो है ना, मैंने यहाँ पे जो ये मैट वगैरह पड़े हुए थे, इनको मैंने कहा चले यहाँ पे शुक्र है धूप लग रही है, ये सूख जाएंगे तो आज इनको भी उठाएंगे, अपनी जगह पे डालेंगे। यहाँ पे मशीन पड़ी हुई है, वॉशिंग मशीन, हो सकता है शायद आज लॉन्ड्री भी हो। तो क्योंकि आज संडे है तो आपको पता है संडे वाले दिन और ही काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ना मैं उठी हुई थी काफ़ी देर की, लेकिन बस वैसे ही बेड पे ही लेटे लेटे ना अपना वो देख रही थी, व्लॉग्स वगैरह और चीज़ें वगैरह इस तरह से कर रही थी। फिर मैंने सोचा अल्लाह की बंदी उठ जा, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए, क्योंकि जब हम लोग मोबाइल में लग जाते हैं ना, फिर जो टाइम होता है ना वो ऐसे ही ज़ाया होता रहता है। खैर फिर अब उठ के तो अब किचन में आई। यहाँ पे मैंने डोर वगैरह आपके सामने ही ओपन किया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या नाश्ता होता है, क्या होता है। तो बस बच्चों से पूछूंगी, जो वो कहेंगे तो बना लेंगे। तो चलें, यहाँ पे ना मैं अपना जो है ना अब नाश्ते की करती हूँ तैयारी, और फिर देखते क्या होता है जी। तो यहाँ पे ना नाश्ते का डिसाइड हो गया जी, क्या करना है, क्या करेंगे ये मैं आपको आके बताऊँगी। तो मैं यहाँ पे बाय वॉक जा रही हूँ बच्चों के साथ नाश्ता लेने। तो चलें, आज हस्बैंड घर पे नहीं है, वो गए हुए हैं अपनी सिस्टर के पास। तो मैंने कहा चले हम लोग जाके नाश्ता लें। अच्छा जी, तो यहाँ पे फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए हैं। मेरी तो हिम्मत जवाब देगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बड़ी मुश्किलों से मैं घर आई हूँ। अपने आप को घसीट के, और ये जो पड़ा ना, ये वाइपर का वो है पड़ा हुआ वाइपर। तो यहाँ से इसको बस उठाती, यहाँ पे पानी गिरा था तो यहाँ पे उसको लगाया था, तो बस रख के चले गए जल्दी में। तो चले यहाँ पे नाश्ता निकालते हैं और फिर जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेके आई हूँ नाश्ते में। यहाँ पे हलवा और पूड़ी खाने लगे हैं। ये हलवा है और ये चने हैं और साथ में पूड़ी हैं। तो इसमें से हलवा बच्चों को भी दूँगी और ख़ुद भी लूँगी। तो मैंने ना इसमें नहीं डाला, मैंने कहा मिक्स ना हो जाए। और जो है ना, यकीन जाने इतनी पतली पूड़ी कर दी इन्होंने कमबख्तों ने कि ये ना घर आते आते सूख गई है। तो चलें यहाँ पे नाश्ता करते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और जो है ना, मैंने आप लोगों के लिए रास्ते में थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन ना वो ज़ाहिर बात है सुबह को ना धूप में कुछ नज़र ही नहीं आता, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब, यानी कि बनी ही नहीं है सही। तो फिर मैंने इसलिए जो है ना मैं वो नहीं शामिल करूँगी, लेकिन मैंने कहा आप लोगों से यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये मैं हलवा पूड़ी लाई हूँ। तो चलें, आज संडे है तो बच्चे भी कह रहे थे, तो मैंने कहा चले आज हलवा पूड़ी खा। तो यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे तो हस्बैंड लेकर आए हैं यहाँ पे आलू और टमाटर। तो चलें आज नाश्ते में क्या बनाते हैं, सॉरी खाने में क्या बनाते हैं, नाश्ता कह रही हूँ। तो खाने में क्या बनाते हैं ये मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। तो चले यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। इसको कप में निकालते हैं और अंदर चलते हैं और चाय पीते हैं। तो यहाँ पे आलू जो हस्बैंड लेके आए थे, इनको मैं इनकी जगह पे संभालती हूँ। और बीच में ये टमाटर थे 2, इनको मैं निकालती हूँ, धो के मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो आज भी मेरी वो कल वाली जो दाल मैंने मूंग की बनाई थी वही निकल जाएगी। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो पड़ी हुई है ज़्यादा कि कम, लेकिन मैंने अब देखी तो मैंने कहा आज का दिन हमारा निकल जाएगा। तो चलें ये आलू रख देते हैं अभी फ़िलहाल इसको इसकी जगह पर। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जो है ना देखें आज या कल क्या बनाते हैं, तो फिर उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलें यहाँ पे चीज़ों को इनकी जगह पे रखते हैं जी। तो यहाँ पे बनाया है मिल्क शेक, मैंने इसका मैंगो मिल्क शेक। और जो है ना मैंगो लेकर आए हुए थे हस्बैंड, तो तकरीबन सबका एक एक ही हिस्से से हो रहा था। तो मैंने कहा चलें आप लोग जो है ना अपना हिस्से का मैंगो जो है ना सब ने ले लिया था। और मैंने जो है ना मैंगो नहीं खाया था, मैंने कहा मैंने मिल्क शेक बनाना है। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए मिल्क शेक बना लिया था, बच्चों ने और हस्बैंड ने ऐसे ही खा लिया। तो हस्बैंड और बेटे को तो इतना मैंगो, बल्कि मैंगो हम सबको ही बहुत पसंद है, वो तो इतने क्रेज़ी है ना, वो तो गरम भी खा जाते हैं, यानी कि ठंडे भी नहीं होने देंगे मैंगो को ना। तो हम मैं और मेरी बेटी ना इनसे छुपाते फिरते हैं हमारा हिस्सा बच जाए नहीं तो हमारे हिस्से नहीं आएगा तो ना बस ये मैंने अपने हिस्से का छुपा के रखा हुआ था, तो मैंने अब निकाला है। तो इसमें दूध डाला है, चीनी डाली है और अपने लिए मिल्क शेक बना लिया है।
तो चलें यहाँ पे अपना मिल्क शेक एंजॉय करते हैं जी। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ी देर के लिए ज़रा लेट गई थी। आपको मैंने कल बताया था कि मैं जैसे कामों से फ्री होती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों थकावट सी होने लग पड़ती है। तो ये मेरा चार्जेबल पंखा है, जिसको यानी कि ना मैं काफ़ी देर से चार्ज नहीं कर रही थी क्योंकि इसकी जो पीछे लीड है ना वो ख़राब हो गई थी। तो आज हस्बैंड ने फाइनली मुझे ला दी, तो मैंने फिर इसको चार्जिंग पे लगाया हुआ है। तो बस अभी इसको थोड़ी देर तक मैं उतार दूँगी क्योंकि ज़्यादा चार्ज नहीं करना, क्योंकि बैटरी पे फिर असर पड़ता है। तो हस्बैंड कह रहे थे इसको चार्ज करके देखो कितना चार्ज होता है। तो ये था कि जब लाइट जाती थी ना तो ये हम लोग चला लेते थे, चले थोड़ा सा तो कोई रिलीफ हो जाता था। तो ये बेचारा छोटू सा स्मार्टू सा पंखा जो है ना, ये हमारे एक ये कह लें कि जब लाइट जाती है ना तो हमारे लिए एक छोटा सा ज़रिया बन जाता था बेचारा, जिसकी लीड ख़राब हुई थी। तो चलें इसको यहाँ पे चार्ज होने देते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो मैंने कहा कि चले मैं ना आप लोगों के साथ बातचीत कर लूँ। अच्छा, ये वाली जो टेबल है ना आप लोग देखेंगे जी, ये बड़ी ख़राब हुई हुई, इस तरह से ख़राब नहीं है। इसका दरअसल में ना वुड है, ज़ाहिर है इस पर निशान वगैरह पड़ गए हैं और ये काफ़ी पुराना टेबल है। ये जस्ट मेरे अब्बू के जो है ना, मेरे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने ये टेबल जो है ना उनके हाथों का बना हुआ, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं कहती हूँ इसने बेचारे ने जिसे कहते हैं ना मार खाई है कि उन्होंने तो जस्ट एक ना उनकी शॉप होती थी, उन्होंने अपनी शॉप पे रखा होता था और ये उन्होंने बैठने वगैरह के लिए बनाया था। लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत यूज़ किया, बहुत ज़्यादा। उनकी डेथ के बाद फिर मैं ले आई थी उनकी याद के तौर पे। तो बस एक मेरे पास ये है और एक वो सामने मैंने यहाँ पे पानी वाला कूलर रखा होता है, आपने अक्सर देखा होगा। तो वो एक वो है। तो ये 2 हैं मेरे पास और एक अम्मी के पास है। तो ये टोटली 3 थे, जिसमें से 2 मेरे पास हैं और जो है ना एक अम्मी के पास है। तो चलें यहाँ पे बैठी हुई थी तो बस मैंने कहा ये रोज़ आप ये मेरी टेबल देखते हैं, तो चलें आज मैं आप लोगों से जो है ना इस टेबल के बारे में भी बता दूँ। तो चलें यहाँ पे ना मैं अब शाम की चाय का कुछ करूँगी और फिर देखते हैं क्या होता है जी। तो यहाँ पे मैं आई थी किचन में, तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन यहाँ से क्लीन किए हैं और अब यहाँ पे ये ड्राई हुए बर्तन पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि ना मैंने कल हिम्मत ही नहीं पड़ी उठाने की। तो मैं आज सारे इनको उठाती हूँ, कुकर को उठाती हूँ, इसको बाहर रखती हूँ। और यहाँ पे जी रोटी पकाने की भी साथ साथ तैयारी हो रही है। तो चलें यहाँ पे पहले बर्तन वगैरह संभालते हैं, फिर उसके बाद रोटी वगैरह बनाती हूँ। तो क्योंकि ना सुबह का नाश्ता किया है और हस्बैंड और बच्चों को भूख लग जाएगी, तो मैं पका के ना तो हॉट पॉट में रख देती हूँ। तो फिर क्योंकि हमारा गैस का इशू हो जाता है तो इस वजह से, नहीं तो पहले होता था कि हम लोग गरम गरम रोटी ही खाते थे। तो बस इसी वजह से ना अब जब से गैस का इशू हुआ तो मैं ना फिर बना के रख लेती हूँ। तो चलें हॉट पॉट में भी वैसे गर्म रहती है, ठंडी नहीं होती। तो यहाँ पे ना बर्तन समेटते हैं और फिर उसके बाद रोटी बनाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं ये रोटी बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने दाल भी जो है ना ये भी गर्म कर लिया। हा क्या धुएँ निकले हैं। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया था कि प्याज कट कर लिया था, इसको कट करके नमक लगा के रख लिया है। मैंने कहा थोड़ी सी सैलड बना लेते हैं, क्योंकि दाल दूसरे दिन की ज़रा खाने में बच्चे भी नखरे करते हैं। तो खैर ये शुक्र है कि खा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब खा लेते हैं। तो थोड़ी सी सैलड मैंने कहा बना लूँगी, जायका हो जाएगा, और साथ टमाटर डाल लूँगी। तो चलें यहाँ पे रोटियाँ बनाते हैं। यहाँ पे रोटी मैंने बना ली थी और मैं फिर यहाँ पे फ्रेश होने के लिए ज़रा चली गई थी। आपको पता है गर्मी इतनी है कि फिर ना उलझन होने लग पड़ती है। तो यहाँ पे फ़्रेश होके आई हूँ तो अपने लिए खाना निकाला है, हस्बैंड और बच्चों ने खा लिया है। तो ये दाल है और साथ में आपको दिखाई थी जो मैंने सैलड बनाई है। तो इसमें बस मैंने पिंच सॉल्ट डाला है और पिंच ही मैंने रेड चिली डाली थी और थोड़ा सा मैंने विनीगर डाला था। साथ मैंने यहाँ पे रोटी रख ली है। तो चलें यहाँ पे खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के साथ ज़रा जा रही हूँ बाहर। तो चलें चलते हैं बाहर और अपना काम ख़त्म करके आते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आ गए हैं बाहर, तो बस जा रहे हैं। तो मैंने कहा चले रास्ते में थोड़ी सी वीडियो बना। तो यहाँ पे घर आए हैं और लाइट चली गई है और इतनी हब्स हो गई है ना कि कहने के आदमी। तो चलें यहाँ पे देखते हैं कि लाइट कब आती है। यहाँ पे लाइट आने के अभी कोई इम्कान नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं ज़रा संडे बाज़ार। वैसे तो बाज़ार बंद हो जाता है तकरीबन, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत शॉप्स लगी होती हैं। तो चले वहाँ से को देख लेंगे, कोई सब्ज़ी वगैरह या कोई चीज़ देख लेंगे पकाने के लिए। तो साथ में हमने कहा कि लाइट गई भी है तो चलें थोड़ा सा सांस ले लें बाहर। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग संडे बाज़ार पहुँच गए थे। तो यहाँ से थोड़े से चिप्स ले लिए, क्योंकि फ्राइज़ खाने को बहुत दिल चाह रहा था। तो मैंने कहा चले ले लेते हैं।
तो यहाँ पर ना पहले फ्राइज़ की दुकानें लगी होती थी, बर्गर्स की, ये सारे स्टॉल्स इस साइड पे होते थे। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते थे हम लोग, यहाँ से खाते पीते भी थे। तो बस अब उन्होंने खाली करवा लिए हैं, गैस का नाम है एलडीओ वालों ने, तो फिर इसलिए फिर ये इधर सामने लगने शुरू हो गए हैं। तो बस फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे बैठे, उसके बाद चल पड़े और यहाँ पे देख रहे थे। बस हर चीज़ ही महंगी थी, हर चीज़ को कसम से आग लगी हुई है। बस देखते हैं क्या लेते हैं, और जो भी लेंगे थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मेरा बेटा ज़िद कर रहा था कि मुझे मैंगो लेने हैं, तो इसके फ़ादर कह रहे थे कि नहीं बेटा, हम इतने महंगे दे रहे हैं तो फ़ायदा कोई नहीं, तो मैं आपको फिर ले दूँगा। क्योंकि ना इस कदर महंगाई हो गई है ना कि बस आजकल जो है ना अफ़ोर्ड करने मुश्किल हो गए। तो बस यहाँ से चलें लेते हैं, जो भी लेंगे आपसे घर जाके करूँगी शेयर। तो यहाँ पे अभी घर पहुँचे हैं और ये जो है ना काली तोरियाँ लेकर आए हैं, क्योंकि और तो कुछ ख़ास सब्ज़ी नहीं थी और ना मूड था लेने का। तो यहाँ पे थोड़े से लीमू लिए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं। तो चलें अभी ये हरी मिर्चों को और ये काली तोरियों को इसी तरह बीच में रखती हूँ मैं। तो ना ये देखिए ये हरी मिर्चें ली हैं और साथ में लीमू वगैरह लिए हैं, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इनको धो के रखूँ। तो चलें इनको भी फ्रिज में रखते हैं और फिर कल अल्लाह खैर रखे इनको धो के और फिर टोकरी में डालेंगे जी। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, करने लगी हैं सोने की तैयारी, हम सब लेटने लगे हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे आप लोगों से ले लूँ इजाज़त। तो चलें इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तो मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी फात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हाथों के सर से बचाए, अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।